शैक्षिक संस्थाएं, स्वास्थ्य संबंधी जो भी सब दिक्कत में है, संस्थाएं टूट रही हैं। हमारे ख्याल से भ्रष्टाचार हम करते हैं। अच्छा। कोई पार्टी कोई लोग या कोई संस्था भ्रष्टाचार नहीं करती। हमको काम कराना है, आप हमारा काम करेंगे, कितना चाहिए आपको? पब्लिक को स्वतः जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के प्रति। जब तक पब्लिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आ सकती है। यहाँ पर जो सोसाइटी में लोग दिखाते कुछ और हैं, जिस तरह से हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, दोहरापन। हाँ, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। हम लोग सोसाइटी में कुछ और दिखाते हैं बट फैमिली में कुछ और करते हैं। मुझे तो यह लगता है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चौगुना बढ़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को हराया था तो मुद्दा था भ्रष्टाचार। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 देशों की एक लिस्ट जारी की है और ये लिस्ट है भ्रष्टाचार में कौन सा देश किस पायदान पर है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत 93वें नंबर पर था, अब 96 नंबर पर चला गया है, यानी भ्रष्टाचार में 3 कदम और आगे बढ़ गया है। तो आम जनता है, उसकी क्या सोच है, क्या वो इस चीज को समझ पा रही है? क्या भाजपा के आने के बाद भ्रष्टाचार में जो उनका वादा था कि हम खात्मा करेंगे भ्रष्टाचार को, वो हो पाया है? लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो थाना है, कोतवाली है, तहसील है, अस्पताल है, अलग अलग जगह है, वहाँ पे भ्रष्टाचार में कितनी कमी आई है, इसको वो कितना समझ पा रहे हैं। इधर एक चाचा जी हैं, देर से खड़े हैं। क्या नाम है चाचा? नमस्कार। निर्भय कुमार शाही। अच्छा, छोड़ दीजिए वो। निर्भय जी, भ्रष्टाचार में भारत 3 पायदान और आगे चला गया है। देखिए, मैं पहले तो आपको जो है मैं नमस्कार कर रहा हूँ। जी जी जी। दूसरी बात यह है कि जोगी जी के शासन में भ्रष्टाचार पूरे तरह से खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है? हाँ, खत्म हो रहा है। 3 अंक कैसे आगे बढ़ गया? देखिए पुलिस वालों की थाने पे भ्रष्टाचार कम हुआ है? नहीं, बहुत ज्यादा है। तहसील पे भ्रष्टाचार नहीं, कम हुआ है? घूसखोरी तो कभी नहीं है। घूसखोरी अस्पतालों में कम हुआ है? नहीं, भ्रष्टाचार जो है कोई किसी की सरकार आएगा खत्म नहीं होगा। और पुलिस में हो या हॉस्पिटल हो, चाहे कहीं भी कोई किसी भी ऑफिस में है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इसको जो है जोगी जी को चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जोगी जी से मैं अनुरोध मैं कहूँगा कि इसको जो है इन लोगों पर लगाम लगावे। इच्छा है कि जो है वैसे लग रहे हैं भाजपाई, इसीलिए कह रहे हैं कि योगी जी जो है काम कर रहे हैं। लेकिन जब पूछा गया कि क्या थानों में भ्रष्टाचार कम हुआ है, एक पॉइंट्स पर जब बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए, पढ़े लिखे लोगों में सबसे टॉप पर जो पोजीशन है वो वकीलों की होती है। वकील कुछ भी बात ऐसे नहीं करता है। हो सकता है किसी को फंसा दे, घुमा दे, वो अलग बात, जो आरोप लगते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये भारत जो है भ्रष्टाचार में 3 रैंक और आगे बढ़ गया है और 14 में सरकार भाजपा की आई थी। बदलाव हुआ है कि नहीं? आप लोग से तो आम आदमी जुड़े हैं डायरेक्ट। नहीं, बदलाव तो काफी हुआ है। काफी अफवाहें भी फैलती हैं यहाँ पे कि भ्रष्टाचार में। कहाँ भ्रष्टाचार है, आप बताइए। थानों पे है कि नहीं? पैसा लिया जाता है कि नहीं? तहसीलों में लिया जाता है कि नहीं? अक्सर वीडियोस वायरल हो रहे हैं। नहीं, थानों पे तो वो तो अपवाद तो हर जगह रहते हैं। अपवाद तो मैथ में भी मिलते हैं, साइंस में अपवाद भी मिलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भ्रष्टाचार अगर रहता तो ये आज देश अपना जो है इतना विकास नहीं करता। आप भाई साहब नमस्कार, एक बार अपना नाम बता दीजिए। मनोज कुमार मिश्र एडोट। सहमत हैं कि कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं, अब खत्म हो गया है? भ्रष्टाचार चरम पर है। शैक्षिक संस्थाएं, स्वास्थ्य संबंधी जो भी सब दिक्कत में है, संस्थाएं टूट रही हैं। थानों पे कह रहे हैं कि नहीं है भ्रष्टाचार? थाने से लेकर रेवेन्यू तक खाली भ्रष्टाचार है। हाँ, ये थोड़ा भाजपाई लोग हैं इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा। आप युवा हैं, युवा एडवोकेट हैं, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द करप्शन? बताइए। देखिए, हमारे ख्याल से भ्रष्टाचार हम करते हैं। अच्छा। कोई पार्टी कोई लोग या कोई संस्था भ्रष्टाचार नहीं करती। हमको काम कराना है, आप हमारा काम करेंगे, कितना चाहिए आपको? यही है। ये बड़ी हमारा काम हो रहा है, हम पैसा दे रहे हैं, उनको भी लाभ है, सबको लाभ है। कोई पार्टी को लेके, किसी सरकार को लेके 2014 या 2018 2022 इसको लेके नहीं। हम आपसे लगता है कभी कोई सरकार इस पे रोक लगा पाएगी कि या फिर आम आदमी के ऊपर निर्भर करता है? सरकार
इनकी ड्यूटी ये नहीं है कि भ्रष्टाचार रोके, क्या करे क्या ना करे, क्या कर रही है क्या कर रही है। सरकार देख रही है, बता रही है मत करे, इतने हेल्पलाइन नंबर है, आप ही नहीं करेंगे। आपसे कोई लेखपाल 5,000 रुपये मांगे, सरकार कह रही है कि इस नंबर पे कॉल, टोल फ्री नंबर है आपका, ये कुछ रिपोर्ट कीजिए, कुछ कहिए, आप करेंगे ही नहीं, आपका काम हो रहा है। बिल्कुल शिकायत करिए, पकड़े भी जा रहे हैं निश्चित ही, शिकायत करिए, लेकिन आप खुद नहीं करेंगे क्योंकि मेरा काम हो जाएगा। 5,000 देंगे तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो गलती आप में भी, जो लेखपाल वाला बताया है ये सब इस समय हो रहा है कि नहीं? हो ही रहा है, सब जगह हो रहा है। आइए, देश सुरक्षित है लेकिन जो है भ्रष्टाचार में 3 कदम आगे बढ़ गया है देश। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिपोर्ट है 180 देशों की सूची में। भ्रष्टाचार कम हुआ है। आप लोग तो आम आदमी से जुड़े होते हैं डायरेक्ट, क्या बातचीत में समझ में आता है? थाना, कोतवाली जो है, ब्लॉक, तहसील, पब्लिक को स्वतः जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के प्रति। जब तक पब्लिक अपने अधिकारों पर जागरूक नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आ सकती है। हमें ये लगता है जब हम कहीं काम वर्क कराने जाते हैं, अपना काम कराने, तो अगला कुछ कहे चाहे न कहे, हमको अपने मन में ही लगता है कि जब तक हम कुछ देंगे नहीं तब तक हमारा वर्क होगा नहीं। जबकि पब्लिक को चाहिए कि अपने काम पर दबाव डाले, उससे जवाबदेही ले कि भाई क्यों नहीं मेरा वर्क समय पर हो रहा है, मैं विलम्ब होने का कारण क्या है। अगर वह सुनवाई नहीं होती तो उसके ऊपर वाले जो अधिकारी हैं उसके पास अपील करें, वो भी अधिकारी सुनवाई नहीं होते उसके ऊपर वाले अधिकारी पर अपील करें। मतलब आम आदमी कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदार है भ्रष्टाचार के लिए, सरकारें जिम्मेदार नहीं है। एक महिला है और 50% जो प्रतिनिधित्व होता है, एक ही महिला मिली। ये भी एक चीज दिखाइए कि इतने लोगों में हमारा समाज अभी कितना बराबरी की जो बात करता है, स्त्री पुरुष की समानता की बात। क्या नाम है? नमस्कार जी नमस्ते, मेरा नाम संगीता है। अच्छा, क्या करते हैं प्रोफेशन, बाई प्रोफेशन? मैं लॉ बुक सेलर हूँ बाई प्रोफेशन। अच्छा। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें छोटी छोटी जगहों पे, संस्थाओं पे, तो उसमें कितना कमी आई है कि नहीं? क्योंकि 3 कदम और आगे बढ़ गया अपना देश भ्रष्टाचार। देखिए, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी हमारा समाज जितना भ्रष्टाचार में तब था आज भी उतना ही लिप्त है। लगभग 2-3% कमी आई है, बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर जो सोसाइटी में लोग दिखाते कुछ और हैं, जिस तरह से हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, दोहरापन। हाँ, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। हम लोग सोसाइटी में कुछ और दिखाते हैं बट फैमिली में कुछ और करते हैं। जैसे एक मेरी फ्रेंड है पत्थरदेवा ब्लॉक से, मनसा सिंह, वो वहाँ की समूह सखी भी है। उनकी बेटी के साथ आज बहुत गलत हादसा हुआ है। चाचा नमस्कार। भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है आपको लगता है देश में? मुझे तो यह लगता है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार 4 गुना बढ़ा है। अरे बाप रे बाप, दुगना नहीं, 3 गुना दिखा आप है। कहीं भी थाने में चले जाइए, एक FIR लिखाने, तहसील में चले जाइए, एक कोई काम कराने, तो लेखपाल से लेकर और वो क्या कहते हैं कानूनगो तक, नायब तहसीलदार तक, सब ऊपर तक बिना पैसे का अंग्रेजी दफ्तर में चले जाइए, यहीं कलेक्ट्रेट में कोई लाइसेंस आपको रिन्यूअल कराना हो, कुछ भी कराना हो, तो बिना लंबे घूस के नहीं हो रहा है। घूस का रेट भी बहुत अधिक बढ़ गया है। बढ़ गया? अच्छा, ओहू में महंगाई है? ओहू में महंगाई बाप रे बाप, बढ़ गई। चाचा जी ये अनुभव बोल रहा है, क्या लग रहा है आपको? घूस या फिर इस तरीके का जो भ्रष्टाचार है उसमें बढ़ोतरी हुई है जैसे बता रहे हैं? अब हमारे नेताजी आपको स्पष्ट बता दिए और ये प्रैक्टिकल रूप में ऑफिसों में जाकर देखकर बता रहे हैं। अभी आपने क्वेश्चन किया भ्रष्टाचार आज की सरकार की जो है एक प्रचार माध्यम बन चुकी है। अच्छा, भ्रष्टाचार एक प्रचार माध्यम प्रचार बदल गया है। अच्छा। और दूसरा एक आंकड़ा अभी आपने भी देखा होगा और आया है कि एशिया में, हमारे देश का जो एशिया में, पूरे एशिया में जो आर्थिक लेवल है वो सबसे नीचे है। देश के ऊपर कर्ज जो 67 वर्षों में 55 लाख करोड़, 67 वर्षों में 55 लाख करोड़, यानी 67 भंगा 55। आप तो चैनल चला रहे हैं तो आप भी कुछ पढ़े लिखे हैं या जनता भी पढ़ी लिखी है, तो 55 लाख अपन 67 वर्ष। और आज जो आंकड़े आ रहे हैं बार बार वो 225 लाख करोड़,
तो अब आप कल्पना करिए कि भ्रष्टाचार कहाँ जा रहा है भारत का। तो ये जो भाजपा 14 में आई थी, इसी आधार पर आई थी कि हम जो है इतने साल से आज़ादी के बाद से लगातार भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस को हटा रहे हैं। भ्रष्टाचार के तमाम ऐसे जो है धर धर अभी गिनवा देंगे लोग, आम आदमी को भी याद है, दिमाग में बैठ गया है। तो क्या लगता है कि भाजपा आई थी वो काम नहीं कर पाई? चाचा आप ही बताइए, मोदी जी कम कर पाए हैं भ्रष्टाचार? मोदी जी तो भ्रष्टाचार के सिंबल बन चुके हैं। अरे बाप रे, मोदी जी ही सिंबल है भ्रष्टाचार के। कैसे आज भाषण देंगे, इतना 1000 करोड़ के भ्रष्टाचारी को गिरफ्तार करना है, कल उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेती है। भ्रष्टाचार पे क्या बात करते हैं? महाराष्ट्र में देखे ही हैं, अभी दिल्ली में छोटा भ्रष्टाचारी और बड़ा भ्रष्टाचारी में लड़ाई हो रही थी, अभी देखे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी और अभी देखे हैं ना, तो क्या कहा जाए। और मीडिया को हैंग कर लिया गया है, सही चीज तो दिखाया ही नहीं जा रहा है। और जनता तो कह रहे हैं लोग बहुत खुश है। अरे क्या खुश है, वो रोए तो किसके पास जाए। कांग्रेस को छोड़ के विश्वास किया भाजपा पे, और भाजपा ने जमीनी हकीकत क्या है? क्या पहले आवास नहीं बनते थे, पहले शौचालय नहीं बनते थे, पहले बेरोजगारी भत्ता मिलती थी न पिछले सरकारों में। अखिलेश ने लैपटॉप दिया और उस पर अपना फोटो लगा दिया, तो ये क्या संदेश जाता था देश में कि अखिलेश अपना प्रचार कर रहा है। और इनके जो राशन का बैग है उस पे फोटो चिपका हुआ है, यूरिया खाद पे फोटो चिपका हुआ है। यूरिया खाद की बात कर लीजिए, क्या रेट तब हुआ करता था, आज क्या है? हर जगह अभी किल्लत किसान झेला है यूरिया खाद की। झेला है कि नहीं झेला? सरकार को कोई असर नहीं, धरना प्रदर्शन कोई कर नहीं सकता है। 144 धारे लगा करके जनता को रोका जाता है आंदोलन करने से। ये इतनी बातें ये कह रहे हैं, बिल्कुल एकदम इनकी बातों से सहमत हूं। कोई कहेगा भाजपा ये तो जहर एकदम जो है एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। और भ्रष्ट सरकार, ये जान लीजिए, भ्रष्ट सरकार है। और आप बताइए कि 40 किलो की बोरी हो गई खाद की, दाम दूना हो गया। डाई की कीमत देख लीजिए, बोरे के रेट को घटा दिया गया। माने हर चीज में मिलावट, हर चीज में मिलावट। उनके बातों में मिलावट, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की जननी है ये सरकार। बाप रे बाप, भाजपा जी, मोदी जी विकास पुरुष को ऐसे कह रहे हैं। अरे विकास हो रहा है, हम विकास में हैं, हम विकास में चल रहे हैं भाई यहाँ। अब देखिए, अरे हम परेशान हैं, हम त्रस्त हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, उसने एक लिस्ट जारी की 180 कंट्रीज का, उसमें भारत 93 से 96 नंबर पे पहुंच गया है विकास में, कह सकते हैं। भाई साहब, हम पहले तो जिले पे ही बोलना चाहेंगे। इसी कचहरी में एडवोकेट आकाश पांडे जी बैठते थे, ठीक है। 30 दिसंबर को एक साजिश के तहत बेलडांड रोड पे उनकी हत्या कर दी गई और एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया। आज तक पुलिस के पास, हमको लगता है कि पुलिस विभाग के पास करीब 1.5 महीने होने जा रहे हैं और अभी तक पुलिस विभाग के लोग जांच कर रहे हैं, कोई काम नहीं किया। जैसे जांच का मतलब ये होता है कि परिवार के लोगों से मिला जाए, बिल्कुल सवाल जवाब, रिश्तेदार लोगों से मिला जाए, या वो लोग अगर किसी को कहते हैं कि नहीं इनके ऊपर अंदेशा है या ये ऐसी बातें हैं, तो लोगों को जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पुलिस चौकी से जो जांच अधिकारी हैं, वो पुलिस चौकी से ही बैठ के सारा जांच कर दे रहे हैं, और कप्तान साहब के पास जाने के बाद कप्तान साहब सीओ साहब को दे देते हैं। संजय कुमार रेड्डी जी हैं सीओ साहब, संजय कुमार रेड्डी जी क्या कर रहे हैं कोई जानकारी किसी को नहीं। तो योगी जी जो कहते हैं कि जो है कानून का राज है और योगी राज है, बुलडोजर राज है, एकदम अपराधियों को कुचल देगा, मसल देगा, तो नहीं लग रहा है कि हो रहा है ऐसा? भाई साहब, हम उस पर नहीं कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एडवोकेट आकाश पांडे जी के साथ न्याय होना चाहिए। यहाँ की पुलिस ध्वस्त है, फेल है। भ्रष्टाचार पर आते हैं, विषयांतर थोड़ा सा हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जुड़ा है, क्योंकि जो शासनिक इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, जो पुलिस प्रशासन है, वो भी उसी व्यवस्था का अंग है। मोदी सरकार आई थी यही कह के कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, और कांग्रेस को हटाई थी, इसीलिए हटाया गया था, लोगों ने शायद इसलिए हटाया भी। कम हुआ है कि नहीं? देखिए,
आंकड़ों में और ज़मीनी हकीकत में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप खुद देख सकते हैं कि इसमें देश की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार किस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है। आज आपको बता दें कि पुलिस जो मर्जी वो रिपोर्ट लगा दे रही है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने पैसे की डीलिंग इस तरह की चल रही है, लगातार बढ़ती जा रही है कि आप जैसे मान लीजिए किसी तरह का कोई जांच है, पुलिस वहाँ जांच ही नहीं कर रही। जैसे आपका आधार कार्ड ले लिया जाता है, सीओ के यहाँ आधार कार्ड जमा करा लिया जाता है और आपसे बातचीत पुलिस नहीं करती है, सीओ बात नहीं करता है और डायरेक्ट जो मर्जी वो लिख करके भेज देता है। ये भ्रष्टाचार है। जज यहाँ पर डीलिंग होता है, जज कहता है, जज का जो पेशकार होता है वो कहता है कि आप इतना पैसा दे दीजिए, आपके पक्ष में फैसला दे दिया जाएगा, ये बात है। या आपका रिपोर्ट दर्ज कर लिया बड़ी बात जाएगा। आप ये स्थिति यहाँ पे चल रही है और आए दिन हम लोग देख रहे हैं, चूंकि कचहरी पे हम लोग बैठते हैं और देखते हैं ये स्थिति चल रही है। ये भ्रष्टाचार का आलम है। प्रोफेशन से हम लोग बस सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक। तो देखिए ये जो है भारतीय लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं इस देश में। कहा जाता है कि कभी कोई विदेशी आक्रांता आ नहीं पाएगा, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो कौन है भाई, जो अपने ही लोगों को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, गरीबों के खून को चूस रहे हैं। और जब भाजपा सरकार आई थी 2014 के लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटों से जीत हासिल की, तीसरी बार भी हो गया 24 में। लेकिन सवाल वही कि भाई 3 पायदान भ्रष्टाचार में आगे कैसे बढ़ गए, सवाल है कि नहीं है। कहीं आप हमें जो है देश विरोधी न घोषित कर दे, इसीलिए अब बातचीत को समाप्त करते हैं।